सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम क्या कर मैं सोच रही हूँ वो बुक का स्वाध्याय कंटिन्यू करूँ या ध्यान ही करा दूँ। ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए ये ध्यान करने वाले ही उसको इंटरेस्ट दिखा सकता है। क्योंकि उसमें ऐसे अलग अलग टॉपिक्स ऐसे हैं, अतीन्द्रिय शक्तियाँ कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं भी सोच रही हूँ अभी दो तीन तीन या तीन क्लास डाला है। 12 तक हुआ है। ऐसे तो 30 चैप्टर्स। 11 तक कर दिए तो। हम दो ही तो है। हमें सुनना है ना। ज्यादा लोग भी नहीं है सुनने के लिए। तीन हम्म। चार लोग भी नहीं है। आप पढ़ना है, मैं सुनना है। हमरान भी नहीं है है वो बैठे तीसरा वाला सुनने के लिए। ध्यान कर। चलिए इसमें हम एस्ट्रल ट्रैवल और दिव्य दृष्टियों के बारे में इस लेसन में स्मार्ट क्लियर वॉयंस बोलते हैं। हमें कुछ आवाज सुनाई देगा, अंतर हम अंतर मुख्य होते हैं तो अंदर से ही हमें कुछ आवाज सुनाई देता है, इसको ही हम कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो इसमें हाँ, क्या क्या पॉइंट्स क्या समझ सकते हैं, ये बताओ। नियमित अभ्यास करते जाने से इसमें बहुत जरूरी है। जैसे हम ध्यान करो बोलते हैं ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, उसको कैसे होता है उसका अनुभव करना है, तो आपको रोज उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी होना ही होगा ही। डर नहीं होना चाहिए बस। हमें डर से भी बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। एस्ट्रल यात्रा और एक दिव्य दृष्टि जैसे क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक दिन में नहीं होने वाला है ये। निरंतर आपको उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। मानसिक आपका शुद्धता, मानसिक प्योरिटी आपका बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो आंतरिक स्थिरता आपको अनिवार्य हो, अंदर का स्थिरता होगा तभी ये आपसे हो पाएगा। क्या? एस्ट्रल और आपका अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करना। और इसमें विश्राम करना सीखना है, हमें शांत रहना, अपने आप को कैसे विश्राम दे सकते हैं अपने शरीर को। अधिकतर लोगों को सच्चे विश्राम का मतलब ही नहीं पता, विश्राम क्या होता है। विश्राम में से वो कोई कोई को लगता है सोना मतलब विश्राम। अब जिनको ध्यान का जानकारी नहीं, वो तो यही बोलेंगे 8 घंटे का 10-12 घंटे सो तो हो गया विश्राम। ये विश्राम नहीं। आप तटस्थ निश्चल होना, वो होता है विश्राम। यानी आप पानी को, कहीं आपने देखा पानी आप ऐसे हिलाते हैं तो नीचे में से डस्ट कैसे उठ के आता है। हम उसको विश्राम करेंगे, होने देंगे विश्राम, मतलब सेटल डाउन होता है नीचे। तब हम पानी के नीचे का थट का भी चीज भी देख सकते हैं, उसको विश्राम। यानी हमारे मन के अंदर के सारे नेगेटिव विचार, वो तनाव सब सेटल डाउन होगा, उसको विश्राम कहते हैं। जैसे बिल्ली को उदाहरण दिया है, बिल्ली विश्राम में चली जाती है। बिल्ली को देख के आप सोते हुए इसमें एग्जाम्पल दिया है, बिल्ली विश्राम में जाती है। वैसे ही हम अपने शरीर को पूरी तरह शांत करना एक कला है। पूरी तरह, बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्टिल, हिल नहीं रहा। शुरू शुरू में ध्यान में बैठते तो कुछ अजीब सा होता है, हिलाते रहते हैं। मैं परसों पूरा नाइट ध्यान करने का सोचा, कम से कम मुझे 1 घंटे तक तो डिस्टरबेंस आया हो। उसके बाद पता नहीं चला, वो मैडम जब ध्यान से बाहर निकालने का आवाज आया तब सुनाई दिया। मतलब शुरू में होता ही था ना, क्योंकि हम इधर उधर का विचारों को दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, वही विचार आएंगे, डिस्टर्ब होते हैं। वो शांति नहीं, शांत करना जरूरी है आपको। एस्ट्रल ट्रैवल करना है, अतीन्द्रिय शक्तियों को सुनना है। और आप सोचिए ऐसे छोटे छोटे
छोटे छोटे काम करने वाले अपने अपने हर एक शरीर के भाग को शांत करते जा रहे हैं। काम करने वाले क्या करते हैं, कर्मचारी, वो क्या करते हैं, अपने काम को, छोटे छोटे काम को वो लेते हैं, उसको एक अलग अलग पार्ट करके उसको पूरा करते हैं, उस पर ध्यान लगा के कर रहे हैं। तो कोई तो दिखाने के लिए कर रहा था, कोई अपने इतना श्रद्धा से उस उसमें जाके काम करते हैं। तो अभी हमें भी ऐसे शांत करना है, तो हर एक अपने अंग पे, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग को शांत करते रहना, करते जाना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो सूक्ष्म शरीर यान अपने शरीर को शांत कराते जाना है, पूरे पार्ट्स को तनाव मुक्त शांत कराते जाएंगे, शांत कराते जाएंगे तो धीरे धीरे आप ऊपर उठने लगते। और मस्तिष्क को व्यर्थ आवाजों, मस्तिष्क में कुछ आवाजें आते हैं ना, उनसे भी हमें शांत करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे उसमें शांति में जाएंगे तो कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं। अनावश्यक विचार हो गया रोकना, और मन को खाली करना सीखना होगा। रोकना, आने नहीं देना एक कला होगा आगे, अब ध्यान करते करते वो भी सीखेंगे। और मन को खाली करना, मन के अंदर जो आप भर के रखे अनवांटेड, उसको खाली करना भी हमें सीखना पड़ेगा। और खाली मन ही उच्च आध्यात्मिक तरंगों को ग्रहण कर सकता। जैसे वो खाली होता जाएगा तभी वो एक तरंगों को, आध्यात्मिक तरंगों को, एनर्जी को वो ग्रहण कर सकता है, अंदर ले सकता है। तभी हम एक आवाज सुन सकते हैं। समूह ध्यान का प्रयोग करें बोलते हैं, यानी ग्रुप मेडिटेशन। जब आप आत्मा जागृति को करना है तो साधक ध्यान करते समय अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखने के लिए हाथ पैर को बांधो बोलते हैं हम, उसको खोलते हैं बार बार, पैरों को ऐसे कर रहे हैं, उसे भी आपका एनर्जी वेस्ट होता जाता है। तो आप अपना ऊर्जा को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, अपने अतीन्द्रिय शक्तियों को बढ़ाना है, तो आपको इन सब में भी ध्यान देना पड़ेगा। मौन में बैठकर सामूहिक ध्यान करने से भी ये आपका आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है, का अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ सकता है। मौन का महत्व, मौन को बहुत महत्व दिया गया। ध्वनि में, ध्वनि से भरे संसार में मौन सबसे बड़ी संपत्ति है। मतलब जैसे आपको इतना भीड़ भाड़ में है, ध्वनि सम आवाजें आ रहे हैं, तो उसमें आप मौन रहेंगे तो धीरे धीरे आप उस आवाजों से परे हो जाएंगे, हट जाएंगे, मौन में ही आप अपने आप में हो जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं, आप मौन का अभ्यास करना भी ध्यान जितना ही बराबर है। अब ध्यान कर रहे हो आंख बंद करके, मौन भी, आप आंख खुला है अंदर ही मौन, अंतर विचार शून्य हुआ है, वो आपके आंखें खुले हैं तब भी कोई भी विचार नहीं चल रहा है, मुंह बंद, विचार बंद, वो मौन होता है। तो उसे भी, उसी को एक संपत्ति बोला गया, मौन का महत्व को। और स्टिल एंड नो द विद इन, अंदर, अपने अंदर के में चेतना को देखना, अपने चैतन्य शक्ति को, स्टिलनेस में आके, साइलेंस में आके अपने अंदर, और बोला जाए चुप रहो, मौन में रहो, और भीतर, भीतर में जाओ, मैं को जानो, मैं को, आई को जानो, मैं कौन, आई एन में, उसको जानना है, मैं को जानना है। तो आपको क्या करना, मौन में रहना, सामाजिक गपशप से बहुत दूरी बनाए रखे, उससे एनर्जी वेस्ट होना है, बेकार के बातचीत, पार्टियों में समय बर्बाद करना। मतलब कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है, वहां पे भी जाते हैं तो आपको तनाव से आएंगे। पार्टियों में आपके ना चाहते वाले फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कोई भी आपको मिले तो उन्होंने ऐसे बोला, ये बोलो किया, वो सिचुएशन, वहां के बातचीत, आप उसको ठीक करने में कभी कभी तो महीनों लग जाता है। तो उससे क्या है, ये सब अपना आत्मा विकास में बाधक होंगे। तो ये बोला जा रहा है, आपको किस चीज में चल रहे, रूट पे क्या चीज पाने के हिसाब से चल रहे हैं, आप इसी मस्ती मजाक गपशप में जीना चाह रहे तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपके अंदर है जुनून, मुझे जानना है अपने आप को, मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है, सूक्ष्म शरीर यान करना है, तो अब तब आपको कोई को बोले भी नहीं,
आप इसको, ये बुक, एक बुक का अपना वो उन्होंने अपना अनुभव, उन्होंने जो जो किया प्रैक्टिस वो लिख के बता रहे हैं। वो बुक का ये है, आपको करना ही करके कोई नहीं बोल रहा है। उस कारण में लगता नहीं ये हमें नहीं जम रहा, ये नहीं पढ़ना है। तो ऐसे उन्होंने किया है, उनका 18 बुक्स में अपना खुद का एक्सपीरियंस निचोड़ डाला है उन्होंने। तो ये बोला जाता है पत्री जी इस बुक को पढ़ने के बाद ही उनको एनलाइटनमेंट हुआ। तो कितने हद तक इस पे आपको कनेक्ट हुए होंगे पत्री जी। और शराब और अन्य नशा करके एस्टर शरीर को करने वाले करता होता है, देख, ये एक दूषित कर देगा। आप एक अनअवेयरनेस में रहेंगे, अजागृत अवस्था में। कभी कभी पीने वाला तो होश में नहीं रहता, तो उसका एस्ट्रल बॉडी चला जाता है, बट वो आध्यात्म विकर्षण नहीं कर पाए। इसलिए बोलते कोई भी ऐसे नशा करके भी आप एस्ट्रल ट्रैवल करने का मत सोचिए। और आत्मिक संवाद यानी टेलीपैथिक बातचीत, मैसेजेस भेजना लेना, मौन के माध्यम से दो आत्माओं के बीच बिना मुंह खोले शब्द के बिना हम संवाद कर सकते हैं। ये भी एक आपको एस्ट्रल ट्रैवल का आप अभ्यास करते करते इस टेलीपैथिक मैसेज देना लेना का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। इसका मैंने क्लास भी कराया कैसे मैसेज भेजना चाहिए, इसको भी प्रैक्टिस है। आपको ऐसे जब पहचान वालों के साथ करना है, कुछ मैसेज देते जाना है, तो उनको सामने उनको याद करके उनका नाम का शहर पूरा एड्रेस, ये मैसेज उन तक पहुंचाओ बोल के आप आत्मा को कनेक्ट होके चेतना के साथ उसको उस तक आपको मैसेज भेजना है। तो वो मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है, जब आप बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट होंगे, यही आपके अंदर ये सारे शक्तियां बढ़ेगा, उसका ऊर्जा, तब ये संवाद आप कर सकते। ये आप मानने के मन में लगता है, नहीं लगता, हम तो कर नहीं सकते, विश्वास ही नहीं होता। तो टेलीपैथिकली बात कर सकते, इसी को अतीन्द्रिय शक्तियां बोला जाता। आवाज सुन सकते, अपना मैसेज अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स उनको भेज सकते, शब्दों को जैसे टेलीफोन में हेलो बोलने से वहां चला जाता है, बिना बोले वो व्यक्ति को हम अपने मैसेज को भेज सकते हैं। वो व्यक्ति से आप पूछे नहीं नहीं भी पूछे, उनके अंदर आप जो बोलना चाह रहे हैं वो बात उनको समझ आएगा, उनके अंदर बदलाव आप देखेंगे, तो आप प्रूवन होगा। नहीं तो आप ऐसे वाले मैसेज करें, आज हम उनसे मिल रहे हैं, वो इस कलर ड्रेस पहन के आ जाए, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो आप कनेक्ट होके उनके आत्मा से बात करके, मतलब मैसेज भेज के इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें। वो भी, मतलब वो भी थोड़ा आध्यात्म में जानकार होना चाहिए, तभी उनका आत्मा आप बोलते आपकी तरफ खींचेगा। उनको कुछ भी नहीं है तब भी होगा, लेकिन उसके लिए बहुत आपको ये करना पड़ेगा, अपना एनर्जी को बहुत ये यूज करके करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जानकार है, दुष्ट है, आप उनको अच्छे बातों में अच्छे इसको उनको अवेयर करा के उसके अंदर का अतीन्द्रिय शक्ति को बढ़ाना, मतलब सूक्ष्म जो वो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कराना चाहते हैं, तो वो बहुत नशेला है, कुछ गलत ये चल रहा है, डिस्टर्ब माइंड है, तब आपको बहुत एनर्जी लेके उन तक मैसेजेस भेजना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके अंदर वो जो आत्मिक है ना वो चेतना उनको जागृत कराएगी, उनको अंदर से पिंच कराएगी, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसको मत करो, अंतरात्मा उसको जगाएगी। नहीं तो हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करना है तो सामने वाला और आपको उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ट्रायल करते जा सकते हैं। इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, बोलते हम कर रहे हैं तो हमें वो शक्ति आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस, उसका जानकार अच्छा है तभी बोल रहा है, वो कुछ नहीं जानता है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। कुछ बोला उन्होंने तो हाँ मैंने ऐसा सोचा था, कभी कभी कोइंसिडेंस होता है ना, ऐसे बोल लेना चाहिए। उनके अंदर क्यूरियोसिटी वो भी ध्यान करता है तो बोलना चाहिए, आप भी ऐसे ट्राई करो, हो जाता है, देख ले। और दैनिक ध्यान, डेली का ध्यान अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम आपको 1 घंटा मौन करने का आदत, ध्यान करने, मौन ध्यान, बिल्कुल मौन ध्यान करने का। शुरू शुरू में आपको गाइडेंस की जरूरत होता है, एक बार हमें जागृति आती है, थोड़ा सा आपको अंदर से अनुभव होने लग गया, ये कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ता, तब आपको मौन ध्यान करते हुए अपने
उसको जागृत कर सकते हैं, एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, आत्मा आपका धीरे धीरे प्रकट होती है, मतलब आपका चेतना, मूल चेतना, चेतना और मूल चेतना, चैतन्य शक्ति और मूल चेतना, ये जो हमारे अंदर शरीर में वो जो है ना चेतना, वो चैतन्य शक्ति से जुड़ेगा तो क्या है, वही सुप्रीम सोल परमात्मा बोलते हैं। तो उनसे जुड़ा ना एक अंतिम होता है शून्य वाला। तो उस इसमें जाना धीरे धीरे आपको उसका महसूस आप कर सकते, और जागृत अनुभव में स्पष्ट दिखाई देगा आपको, इन सब का स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आपको एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते। और आगे का पार्ट है 13 का मैं इसमें सारांश समरी बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही। और इसमें बता रहे जीवन का उद्देश्य की गहन आध्यात्मिक व्याख्या क्या देता है, और हमें मुख्य बिंदु क्या कहती है इसमें, मेन पॉइंट्स। पृथ्वी का जीवन एक अभिनय है, हम पृथ्वी में एक नाटक करने आए। जैसे हम स्टेज पे देखते हैं ना नाटक, वही चीज को हम इस पृथ्वी पे करने आए, अभिनय नाटक, अपना पाठ निभाने, अनुभव लेने आए। ये जीवन एक रंगमंच है, और हम सभी इसमें आत्मा के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हैं। आत्मा अंदर है, तभी शरीर हमारा चल रहा है, फिर रहा है, सोच रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो उसके अंदर आत्मा ही नहीं रहेगा तो वो नहीं, हम निर्जीव हो जाएंगे। तो अपना भूमिकाएं निभा रहा है। ये आत्मा और इस शरीर के बीच भूमिका जो निभा रहा है, उसमें क्या है कलाकारी, क्या है जनन मरण के चक्र, क्यों है यहाँ कर्म सिद्धांतों के हिसाब से वो अपना भूमिका निभा रहा है। उस भूमिका में डूब गए हम, भूल गए मैं ये आत्मा नहीं हूँ, आत्मा के बारे में मैं शरीर ही हूँ समझ गए, तो आप कभी इस भूमिका को भी नहीं समझेंगे, इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। गरीबी, अमीरी, रोग, आपको तकलीफ, दर्द, ये सारे आत्मा को, आत्मा को तो कोई शरीर ही नहीं, इन चीजों को वो अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए आया है। उनके अंदर का वो है, चाहत है, तभी वो क्या है इंसान के रूप में जन्म ले। नहीं तो वो तो बहुत आराम खुश थे ऊपर, उनको तो शरीर लेने की जरूरत ही नहीं। आत्मा में मतलब अपने परमात्मा स्थिति में बहुत अच्छा है, कोई कष्ट नहीं कुछ। वो उसमें रहते रहते बोर होके देखते हैं इस पृथ्वी पे जाके कैसे हम, ये गरीबी क्या होता है, अमीरी क्या होता है, रोग क्या होता है, कष्ट क्या होता है, सुख क्या होता है, इसको अनुभव करने के लिए आता है जागृत इसमें। बट ये आके भूल जाता है सब चीजें, इसी बंधन चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो जब उसको अपने इसमें जागृत स्थिति में है, अपने इससे जुड़ा है अंतरात्मा से, यानी सबकॉन्शियस माइंड से, वो अवेयर रहेगा, जागृति में रहेगा। तो क्या है, इनको नाटक के रूप में अभिनय करता जाएगा, इससे छूटकर फिर चला जाएगा। वो क्या है, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट अपने अपने बात क्रियाओं को पूरा करके, नाटक पूरा करके चला जाता है। आपने नाटक देखा है तो पर्दे तक, पर्दे में है तो पूरा करेगा, मरने का कर रहा है, करना है, कोई उसको मार रहा है, जो भी हो रहा है वो सब वो करता है सीरियस, बहुत रियल में। जैसे वो पर्दा लग जाती है पीछे, वो मैं बहुत अच्छा किया पूछता है, उनके जो टीम होती है उनसे पूछता है मैंने अच्छा किया नाटक, यही चीज है। तो हम ऊपर जाके यही बोलते, मैं जो प्लान करके गया था, जाके एक्सपीरियंस कर ले, वो सब सही किया। उनके गाइड, उनके वेल विशर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके जो लोग होते, जो परमात्मा, जो आत्मा है, चेतन आत्मा है, उनसे होता है बातचीत। और युद्ध वगैरह होता है, ये भी आवश्यक है करके बोल रहे। युद्ध जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से और त्याग और साहस की परीक्षा के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक एक दृष्टि से अनिवार्य, ऐसा माना जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण, कोई बहुत सारे युद्ध में हम लोग बोलते हैं ना ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं, हमारा पार्टी नहीं हो सब,
अरे बेचारे को क्या हो गया, उसको इतना तकलीफ कैसे झेल रहा है, वो कैसे इसको झेलेगा। युद्ध में कितने लोग मर जाते, ग्रुप में, मास में, हजारों लाखों लोग। तो वो तो बहुत कोशिश यही होता है, प्रकृति कोशिश करती है होने ना दे। जब ओवर होता है मतलब डेंस हो जाता है, उसमें पैर रखने का जगह नहीं है, पूरा ये भूमि का सब में लोग ही लोग रहने लगे, तब उनको उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे कम आयु वाले आत्मा को भेजेगा। उनको वो वहां चैलेंज करके आएगा, मैं तो 10 साल 15 साल रह के आ जाऊँ। वो तो ऐसे बहुत लोग करेंगे। वो युद्ध ऐसे में बहाना, उस कारण में से वो तेजा छोड़ त्याग के मतलब मरने का कारण ऐसे होके वो चले जाते। त्याग, कभी कभी बलिदान त्याग देते, साहस ही दिखाते। साहस मतलब युद्ध करते करते वो अपना देह त्याग देते। तो इन सबको ये भी एक तरह का परीक्षा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये अनिवार्य बोला जाता है। और आत्मा का पुनर्जन्म से पहले हमने अपने पिछले कर्मों को देखकर अगले जीवन की परिस्थितियां खुद तय करते हैं। पुनर्जन्म से पहले ही हम ऊपर ही इसको तय करके आते हैं, कौन सी माता पिता के, वही ये बात मैं पहले भी बताई, इसी बुक से लिया गया है। कौन से देश में, कौन से घर में मैं गरीबी घर में, अमीर घर में जा रहा हूँ, ये सारे हम तय करके आते हैं। तो ये सब तय करके आने के बाद हम यहाँ भूल जाते हैं, तो हम दोषारोप करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसे क्यों। भगवान को हम गालियां देते, कोई कोई सुनना होगा, भगवान पता नहीं कहाँ है, मुझे इतना परेशानी क्यों दे रहा। वो नहीं दे रहा, वो तो आपको एंजॉय मजा करो हर चीज। आप अपने आप को जो करना चाहते हैं, नृत्य नाटक, अच्छा जीवन जीना चाहते, बुरा चाहते, किसी को उंगली उठाना चाहते, किसी का पैर खींचना चाहते, जो करना चाहते, फ्री विल, अपने हिसाब से जीने का फ्रीडम आपको दिया है। आप अपने आप को सोचने इससे मुझे क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, तो आप बदलाव लाओगे। तो वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे आपको सोच लाए, अच्छे काम करने लगे, तो अच्छे अच्छे लोगों को हमारे आसपास वो आपको प्रेरणा निमित्त बना के बनता जाएगा। कभी गरीबी में आता है, अपंग हो के आता है, कोई हाथ नहीं पैर नहीं आंख नहीं, अंधे बन के आते हैं, और ये अंधे हैं, नहीं है। हम ये वाला वर्ड बोलते हैं ना, सिम, बेचारे अंधे, नहीं, वो अपना कर्मों को पूरा करने आया, तो इसलिए बहुत अच्छा वर्ड बोलते हैं। किसी के ऊपर आप अरे बेचारा बोलने के आप बदले आप उनको ध्यान सिखा दो। ध्यान सिखाने से उसको ये वाला ये आएगा, अंदर से जागृति, मैं ही लेके आया हूँ इसको, मेरा ही परीक्षा के हिसाब से मैं इसको लेके आया हूँ, तो इससे मैं निकलूंगा खुशी से। तब उससे निकलेगा परमानेंट। आप बेचारा बेचारा बोलेंगे तो उसका बदलाव नहीं आएगा, ना वो बदल सकता, कर्म से वो नहीं बदलेगा, और आप भी उस कर्म में बंधते जाएंगे। तो ये वाला आदत हमें बहुत बुरी आदत लगी हुई है ना, इसी को ये सब बदलाव लाना, यानी ये थर्ड डायमेंशन की जीवन जी रहे हो। हमें इससे आगे आना है, आगे डायमेंशन में, फोर्थ फिफ्थ, तब हमें उनके ऊपर करुणा, कंपैशन, इसको इससे निकलने में क्या है, कर्म सिद्धांत को समझना, अच्छा कर्म जाना, करना है उसको। उसके लिए क्या करना है, ध्यान सिखाना है। उनको बोलो आप ध्यान करोगे, आपका कर्म, कोई कोई लोग कर्म सिद्धांत को मानते ही नहीं, तब तो नहीं मान रहे तो ओके, लीव इट, छोड़ दीजिए। फिर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। कोई व्यक्ति तो मानता है, आपको जेल में मान रहे हैं, आपको आपको जेल में क्यों डाला गया। कोई तो गलती सच में करा रहेगा, जेल में गया, कोई दूसरे आरोप करके, कोई दूसरे का गलती को इनके ऊपर डाल के जेल में आया रहता है। तब वो अपने अंतर्मुखी होके सोचेगा, मुझे क्यों यहाँ डाला गया है, तो वो सोचेगा मेरा ये कर्म का बीज है, ये इसी को मैं कर्म से निकल रही, इससे बाहर आने का मेरा ये है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या हो गया, अत्यंत उच्च स्तर पर हो सकते हैं। उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सोचेंगे तो इन सारे परेशानियों को वो बहुत खुशी से उच्च स्तर पे सोचते हुए, वो अंग विकलांग रूप में जन्म लिया, वो
भीख मांग रहा हो, हर चीज को वो समझने लगेगा, उच्च स्तर पे उसको अपनाएगा खुशी से। और आगे बोलते हैं गौरव, पैसा, रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, नेम एंड फेम, मनी, जाति, जाति भेद, ये सब क्या है, क्या है, मोह माया। मृत्यु के बाद धन या प्रतिष्ठा साथ नहीं है आती, सबको पता है। प्रतिष्ठा नहीं किया उसने, हम छोटे से छोटे काम करते तो हम ये अपेक्षा रखते, मुझे वो अच्छा नहीं बोल रहा है। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, हर एक के मन में आता है। हम कोई खाना बनाए, मान के चलिए, ये खाना अच्छा बोले सामने वाला, कैसे बना पूछ रहे, इसका मतलब उनके अंदर वो है, उनको बहुत ये करे, अप्रिशिएट करे, बहुत अच्छा बना। ये सब चीजें को हम एक्सपेक्टेशन नहीं बोला जाता है इसको। ये सब चीज आत्मा को चाहिए नहीं है, शरीर को चाहिए। शरीर आत्मा के लिए जो भी हमने ज्ञान को अर्जित किया वही शाश्वत है। ये सब टेम्पररी है, ये जन्म में है, ये शरीर में जब तक है तब तक ही है वो। मृत्यु के बाद वो कुछ हमारे साथ नहीं आना है। प्रतिष्ठा हो, कोई हमें वाह वाह करे नहीं करे, हम एक इसी को बोलते हैं लोक कल्याण वाला कर्म। आपको लोक कल्याण वर्ड समझने से क्या लगता है, किसको हम लोक कल्याण करने जाए, किसी का जीवन में हेल्प करने जाना नहीं। आप ऐसे सोच रखे, कोई भी काम करे एक्सपेक्टेशन मत करे, सेवा भाव से। हम खाना बना के खिला रहे हैं, कोई उनको कुछ जाके दे रहे हैं, तो उसमें ये ना अनाउंस करे मैं इतना दे रहा हूँ, दे रही हूँ, जरूरी नहीं। देना निकलना है। पर कभी कभी हम उसी तरह के लोगों के बीच रहते तो एक दूसरे के ये करने के लिए करता अलग है। बट हमारे अंदर तब क्या होना चाहिए, अंदर से हमारे मन में जागृति होना चाहिए, भाव में लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये बता बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ, अदरवाइज मुझे अंदर से मैं कर्ता भाव में नहीं हूँ, अकर्ता हूँ, इससे निकलने के। और जन्म के समय स्मृति लो, जब आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो सभी पिछले प्रवेश करते ही पिछले जन्म को, स्मृतियों को, यादों को भूल जाती, दिया जाता, दी जाती, मतलब वो अपने भूल जाते, ताकि नया जीवन, मतलब आप देखिए ना, पिछले जन्म की याद रहेगा तो नया जीवन ही जी नहीं पाएगा, लेकिन अंतरात्मा उसको याद दिलाता रहता है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये नहीं उद्देश्य आने का। उतने हिंट से हमें समझना चाहिए, पूरा का पूरे हमें स्मृति में आएगा तो हम इस जीवन का अनुभव ही नहीं कर सकते। प्रवेश करते ही ये वाली बात आ गई, प्रवेश करते ही हम सारे पिछले स्मरण, जो भी वहां बात करके आए रहते, चूज करके माता पिता, वो सब भूल जाते हैं। और वो भूलना, ताकि नया जीवन मानसिक रूप से, सहज रूप से जी सके। तो बीच बीच में हम अवेयर है, जागृत है, तो वो चीज हमें समझ आता जाता है। मुझे इसको नाटक जैसे को जीवन करके जाना है। और आगे पारिवारिक संबंधों का पुनर्मिलन, आत्मलोक में माता पिता या जीवन साथी से हम पुनर्मिलन कर सकते हैं। मिलना तभी संभव है जब हम वह संबंध आत्मिक और प्रेम पूर्ण रहा हो। तो हम आत्मिक रूप से प्रेम पूर्ण, कोई भी इच्छा रखे बिना ऐसे रखे है तो उन्हीं माता पिता को हम चूज कर सकते हैं, अपने वही जीवन साथी को भी हम चूज कर सकते हैं। देखिए ये बहुत सोचने वाली है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, ये वही वाले को हम कर सकते हैं, नहीं करना, कर सकते आत्मालोक में, तो हम अपना यहाँ से वो संभव है, तो आत्मिक रूप और प्रेम पूर्ण हम है तो वो चीज है, पॉसिबल है। और माता पिता का सम्मान करो, विवेक पूर्ण से। माता पिता को केवल इसलिए नहीं मानना है, वो हमें जन्मदाता है, एक तो ये तो हमें दिख रहा है,
लेकिन वही वाला बात देखिए आया, क्या बोल रहे हैं, माता पिता आपका जन्मदाता है, ठीक है। तो यदि वो अत्याचारी या स्वार्थी है तो सम्मान अनिवार्य नहीं। मतलब आप समझ लीजिए, कभी कभी है ना, हम गलत माता पिता होते हैं, वो कर्म का सिद्धांत है, गलत कर रहे हैं, तब भी अब उनको साथ देना कोई जरूरत नहीं है। एक बोल रहे हैं आपको जन्मदाता है, आप उनको सम्मान करो, लेकिन वही वो गलत है तो आपको जरूरी नहीं उनको रिस्पेक्ट करना, यानी उनको सम्मान करना जरूरी नहीं। तो ये चीज आप अंतर मन से, ये ध्यानी ही ये चीज तोल सकता है, समझ सकता है। और पुनर्जन्म जीवन को एक स्कूल समझिए, स्कूल में जब सीखने आए वैसे आप जीवन को स्कूल समझिए। जो पाठ, जो चीज आप नहीं सीखे, उन्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसी में वापस बैठना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए उसको सीख के समझ के एग्जाम पास करके अगले क्लास में जाना, ऐसे समझिए। इसी को पुनर्जन्म वाले इसमें जोड़ा गया। हम उसी में बैठे, आगे चल रहे फिर आ रहे, मतलब हम उसका पाठ पूरा सीखने के लिए आ रहे। तो ऐसे पुनर्जन्म को समझाया गया है। और मनुष्य का स्थान ब्रह्मांड में एक कड़ी है। मनुष्य ब्रह्मांड की सर्वोच्च कड़ी नहीं, अन्य लोकों में उच्चतर चेतनाएं मौजूद है। हम ये पृथ्वी के अलावा, मनुष्य के अलावा जो दूसरे लोक में जाते हैं तो उच्चतर चेतनाओं का मौजूदगी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ईश्वरीय, कोई ईश्वर, कोई दाढ़ी वाला, कोई दुग्ध, मतलब बल्कि एक जीवंत चेतना, ऐसे वहां कोई निर्जीव वस्तु, ऐसे शारीरिक व्यक्ति नहीं है, वो एक उचित चेतना है। एक कोई ऐसा रूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, एक चेतना है, बल्कि एक जीवंत चेतना है। जीवंत है वो उच्च लोक में। चेतना मतलब उसको कोई ये रूप नहीं, जैसे हम शरीर लेके आए मनुष्य, ये चीज यहाँ मनुष्य ब्रह्मांड की सर्वोच्च मनुष्य नहीं है। मनुष्य जीवन में रहते हुए हम लोग जब ऊपर चेतना, ऊपर में जाते हैं, तब हम उच्च लोक, अलग अलग लोक बोलते हैं, तो वहां जाते हैं तो हम एक जीवन, एक उन्नत चेतना में हम रह जाते हैं। उसमें हम अपना जीवन और आपका संघर्ष आत्मा की योजना का हिस्सा है, उसे सम्मान दे। उच्च उद्देश्य और आत्मा की वृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करना ही हमारा इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अभी दो ही पाठ करें, 13 एंड 12 एंड 13। ध्यान में बैठिए, ज्यादा टाइम नहीं है, बैठ जाइए ध्यान में, मौन ध्यान करते हैं के मास्टर्स। ध्यान में बैठ जाइए, अपना रिलैक्स हो जाइए, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स और होल बॉडी। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करिए। आती जाती श्वासों को देखते हुए हमें अपना चेतना को अनुभव करना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एक नाटक करने के लिए, यानी एक रंगमंच है, यहाँ अपना सीख, जैसे स्कूल में पाठ पढ़ने हम जाते वैसे इस पृथ्वी पे हम अपना अनुभव के लिए अनुभव लेने आए हैं। तो हम इस अनुभव लेने से पहले हम अपना
स्वयं चूज करके आए अपने माता पिता को। तो हम इस सारे जागृति में रहते हुए हमें अपना चेतना को जानना है, चेतना के साथ जुड़े रहना है। तो मूल चेतना में हम अनुभव करेंगे, यानी परमात्मा स्थिति को, हायर सेल्फ को अनुभव करेंगे। इसी स्थिति में आप अपने सहज श्वास को देखते हुए साक्षी भाव से, ये क्या है, उमा मतलब आपका शरीर देख रहा है, तो आप तो निश्चल है, यानी आत्मा। ये जो भी कर रहे हैं ये फिजिकल बॉडी कर रहा है, भौतिक शरीर, उसी को इससे छूटना है। तो उन्हीं को, वही ये श्वास को देखेगा। देखते चलिए श्वासों को साक्षी भाव से। मौन ध्यान करते हैं। बाहर से भी आवाज नहीं है, अंदर से भी आवाज नहीं है, मतलब मुंह से वाक नहीं है तो मौन, अंदर से विचार नहीं है तो अंतर मौन, दोनों साइलेंट है तो हम अपने निश्चल स्थिति में आएंगे, अपना चेतना को अनुभव करेंगे, चैतन्य शक्ति को। अभी हम बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, अपने शरीर का सारे ब्लॉकेजेस क्लींस होके हम तुरंत अपना चेतना को देख सकते हैं। उस चेतना जागृति के साथ हम अपने उस स्थिति में हम अपने अंतर मन के भाव को, विचारों को दूसरे आत्माओं तक भी हम भेज सकते। ध्यान में बने रहिए, मौन ध्यान, जितने टाइम तक आप बैठ सकते हैं। थोड़ी देर शुरुआत में तकलीफ होगा, उस तकलीफ को आप बेयर करें, तो धीरे धीरे स्टिलनेस में बनी रहेंगी। अपना ऊर्जा को बढ़ाइए, अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत कराइए, और सूक्ष्म शरीर यान का अभ्यास भी हम कर सकते हैं, पूरा शरीर को तनाव मुक्त स्थिति में रखते हुए। टाइम हो गया तो अब अपने आप बंद हो जाएगा।